हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनकर जो है आपको रोना आ जाएगा। आप दिल से सुनेंगे, विचार करेंगे। ऐसी दुख भरी एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये एक मसीह परिवार है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के पीछे चलता है। इसके जीवन में जो है इतने दुख से गुजर रहा है, इतने संकट से गुजर रहा है कि परमेश्वर जो ऐसा दुख किसी को ना दे। दोस्तों, ये घटना जब आप सुनेंगे तो आप जो है सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, ये वचन जो आप सुनने के लिए जा रही है एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी है जो कि परमेश्वर के वचन में दर्ज है। दोस्तों, इस कहानी को पूरी सुने, पूरी कहानी को सुनेंगे तभी इस कहानी का जो परमेश्वर इस कहानी से आपको क्या बताना चाहते हैं वो बात आपको समझ में आएगी कि ऐसा दुख, ऐसी घटना क्यों घटी, इसके परिवार में जो है ऐसा दुख क्यों आ पड़ा, इसकी वजह क्या है। दोस्तों, दुख आने की, जब हम पाप करते हैं पाप की वजह से दुख आ सकता है, और जब हम पाप नहीं करते हैं तब भी दुख आ पड़ता है। लेकिन इस परिवार में जो है इतनी बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ी समस्या क्यों आ पड़ी, क्यों इतने दुखों से जो है ये विश्वासी परिवार गुजर रहा है। दोस्तों, देर ना करते हुए आइए इस कहानी को जो है हम शुरू करते हैं। पूरी कहानी को जरूर सुने। ये कहानी जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 1 में मिल जाएगी। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है और ये एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद में मैं बताऊँगा इस कहानी का जो अर्थ क्या है। पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 2 में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक परिवार है, उसके 2 पत्नियाँ थी। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। दोस्तों, यहाँ पर जो है इस परिवार में एक पुरुष है, एक पति है और उसकी जो है 2 पत्नी हैं। एक पत्नी का नाम है हन्ना और दूसरी पत्नी का नाम है पनिन्ना और पति का नाम है एल्काना। दोस्तों, इस परिवार में जो है एक बहुत ही बड़ा दुख आ पड़ा है। दुख ये है कि जो है एक पत्नी को जो है उसको जो है बालक उत्पन्न हुए, उसको जो है बच्चे की आशीष मिली, लेकिन जो है दूसरी जो पत्नी है जिसका नाम हन्ना है उसको जो है वो बांझ है। परमेश्वर ने इसकी कों को बांध के रखा है, उसके कोई भी संतान नहीं हुई। लेकिन ये स्त्री जो है, ये जो है विश्वासी बहन जो है परमेश्वर पर विश्वास करती है, यीशु मसीह से प्रार्थना करती है। लेकिन क्या होता है, क्यों परमेश्वर ने जो है हन्ना की कोख को बंद करके रखा है, क्यों ये इतने दुखों से गुजर रही है। और दोस्तों, यहाँ पर ऐसा होता है जब ये परिवार कलीसिया में जाता है, एल्काना अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के, बच्चों को साथ में लेकर के कलीसिया में जाता है, तो जो उसकी दूसरी पत्नी है जिसके बच्चे हुए हैं वो जो है उस पत्नी को जिसके बच्चे नहीं हुए उसको बहुत ही चिढ़ाती है, बहुत उसको ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि उसका दिल जो है जिसके बच्चे नहीं हुए हैं उसका दिल बहुत ही दुखों से भर जाता है, बहुत से दुख से गुजर रही है। ये जो उसको बहुत चिढ़ाती है, बहुत परेशान करती है, ऐसी ऐसी बातें बोल बोल करके उसको जो दुख देती है। ये बेचारी मन ही मन में रो रही है, बहुत ही दुखी है, परेशान है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक समय में जो है उसका पति जब उसके पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उस पति ने जो है उसको समझाने का जो है प्रयास किया है। इस वचन को जो है मैं पढ़ना चाहूँगा। वचन 8 में लिखा हुआ है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? दोस्तों, यहाँ पर जो है पति जो है अपनी पत्नी को समझा रहा है कि तू क्यों रोटी नहीं खाती है, तू क्यों पानी नहीं पीती है, क्यों उदास रहती है, क्यों रोती रहती है। दुख जो है एल्काना भी जानता है, पति को भी मालूम है, लेकिन जो है
वो जो है उससे भी प्रेम करता है, उसको समझा रहा है, शांति की बातें बोल रहा है। दोस्तों इतने दुख से ये बहन गुजर रही है, जो है ये खाना नहीं खाती है, पानी नहीं पीती है, इतने दुख से ये गुजर रही, मन ही मन में जो है इसका दिल जो है दुखों से भरा हुआ है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक समय की बात है मेरे मसीह भाई बहनों, एक समय में ऐसा होता है कि जब ये पत्नी जिसके बच्चे नहीं हुए, हन्ना जो है, जो दुखों से जो है भरी हुई है, एक समय में इसने मन में सोचा कि मैं कलीसिया में जाऊंगी, परमेश्वर के दास वहां पर भवन में मिलेंगे और मैं अपनी सारी बातों को जो है प्रार्थना में बोलूंगी। और दोस्तों ऐसा होता है कि जो है एक समय की बात है, हन्ना जो है वो जो है जाती है, भवन में जाती है, परमेश्वर के मंदिर में जाती है और वहाँ पर जो है रो रो कर जो है प्रार्थना करती है। दोस्तों ये कहानी जो आप सुन रहे हैं, पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 1 पढ़ेंगे, पूरी कहानी आपको डिटेल से मिल जाएगी। और मैं चाहता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद में आप खुद जो है कम से कम एक बार इस वचन को जरूर पढ़ें। यदि मैं जो वचन सुना रहा हूँ, यदि मैं पढ़ के तो वीडियो का भी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं इस कहानी से जो है मेन बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये बहन क्या होती है कि ये बहन जो है जाती है भवन में, और भवन में जाने के बाद में जो है परमेश्वर से जो है प्रार्थना करती है क्या कि हे परमेश्वर यहोवा, तू मुझ पर अगर दया करे, तू मुझको अगर तू पुत्र की आशीष दे, तो मैं जीवन भर के लिए अपने पुत्र को जो है मैं तेरे लिए समर्पित कर दूंगी। ये मन्नत जो है परमेश्वर के मंदिर में जा कर के ये बहन मान रही है, बोल रही है। और जब ये प्रार्थना कर रही है, उस समय में जो है परमेश्वर के दास जिसका नाम एली है, वो भी जो है मंदिर में उपस्थित है। वो जो है परमेश्वर का दास हन्ना को देख रहा है, ध्यान से देख रहा है। वो मन में सोचा कि ये हन्ना जो है ये दारू पी करके आई हुई है, मदिरा पी के आई है, क्योंकि जब वो प्रार्थना कर रही थी उस समय में जो है हन्ना के जो है ओंठ हिलते थे, लेकिन खुलकर आवाज जो है परमेश्वर के दास को समझ में नहीं आती थी कि ये क्या बोल रही है। उसने मन में सोचा ये नशे में इसलिए जो है बस ऐसे कुछ बोल रही है। लेकिन जब वो अपनी सारी बातों को, जब प्रार्थना में इसने क्या मांगा कि हे परमेश्वर यहोवा, यदि तू अपनी दासी पर मतलब मुझ पर दया करे, मुझ पर अनुग्रह करे और मुझको पुत्र की आशीष दे, तो मैं जीवन भर के लिए उसको तेरे लिए समर्पित कर दूंगी। दोस्तों ये मन्नत जब परमेश्वर से मान चुकी, पूरी प्रार्थना करके फाइनल कर चुकी, तब जो है उसने परमेश्वर के दास को जवाब दिया। उसने बोला, जैसा आप समझ रहे हैं कि मैं नशे में हूँ, मैं गलत स्त्री हूँ, मैं जैसा आप समझ रहे हो मैं वैसी औरत नहीं हूँ। उसने कहा, मैं जो है अपने सारे दुख को, अपनी सारी बातों को परमेश्वर यहोवा को खुलकर बोल दिया है। मेरे मसीह भाई बहनों, इतनी दुखी है, इतनी परेशान है कि खुल करके वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रही कि ऐसा न हो परमेश्वर के दास भी सुने और जो है मुझको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे दोस्तों फिर क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा परमेश्वर काम करते हैं। इस बहन के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर करते हैं। ऐसा होता है कि जब वो प्रार्थना कर चुकी होती है, जब उसने बताया परमेश्वर के दास को कि मैं जो है मैं कोई गलत स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई दारू पीने वाली नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जो अपनी सारी बातों को, मैं इतनी दुखी हूँ, मेरा दिल इतने दुख से भरा हुआ है कि मैं खुल के बोल नहीं सकती हूँ, मैं तुझको सब बातें बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने अपनी सारी बातों को परमेश्वर को बता दिया है। तो परमेश्वर के दास ने कहा उस बहन से, शांति से जा, परमेश्वर तुझको मन चाहा वरदान दे। ये वचन बोलने के बाद में जो है स्त्री ने कहा, तेरी दासी प्रभु तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। ये सब कुछ होने के बाद में वो बहन हन्ना जो है अपने घर वापस जाती है। फिर परमेश्वर जो उस पर अनुग्रह दया करते हैं। फिर जो है उसके पति एलकाना के द्वारा जो है इसी हन्ना को जो है परमेश्वर जो है पुत्र की आशीष देते हैं। उस पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम शमूएल रखा गया।
दोस्तों, जब ये शमूएल का जन्म हुआ तो उस स्त्री ने जो है शमूएल को लेकर के परमेश्वर के मंदिर में जाती है और जीवन भर के लिए जो है परमेश्वर की दास को बोलती है कि मैं वही स्त्री हूँ जो यहाँ पर रो रही थी, परमेश्वर से प्रार्थना करके मैंने परमेश्वर से मांग करके इस पुत्र को पाया है, इसलिए मैं जीवन भर के लिए इसको समर्पित करती हूँ। दोस्तों, उसके बाद में जो है वो उदास नहीं हुई, वो रोई नहीं, परंतु परमेश्वर ने उसके बाद में उसको और भी बच्चों की आशीष दिया। इस कहानी से मेरे मसीह भाई बहनों मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है बहुत बड़ी भेद की बात है, बहुत बड़ी जो है परमेश्वर की योजना है। यदि आप जो है परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप यीशु मसीह नाम के कारण दुख उठा रहे हैं, आप दुखी हैं, लोग आपको सताते हैं, जैसे कि जो है पनीना जो है हन्ना को सताती थी, परेशान करती थी, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों हन्ना पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, दया किया। जो है जो लोग उसको सताते थे, जो लोग उसको परेशान करते थे, लेकिन परमेश्वर ने जो सबके मुंह को बंद कर दिया। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, लेकिन हन्ना ने जो है हिम्मत नहीं टूटी, अपने हिम्मत को, अपने विश्वास को संभाल के रखा। वो परमेश्वर के पीछे चलती रही, वो जो भवन में जाती रही, परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, उसने हिम्मत नहीं तोड़ी, उसने दुख उठाया कि एक दिन परमेश्वर जरूर मुझ पर दया करेंगे, और परमेश्वर ने जो है उसके विश्वास का उत्तर दिया, उसके दुख को परमेश्वर ने दूर किया। हालेलुया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। इस वचन से मैं बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह नाम के कारण जो है संसारिक लोग आपको दुख देते हैं, आपके साथ अन्याय करते हैं, आपको दुख देते हैं, आप परेशान हैं, यदि आप कई प्रकार से जो है आप दुख उठा रहे हैं, आप यीशु मसीह नाम के लिए यदि कोई भी दुख उठा रहे हैं, तो मेरे मसीह भाई बहनों हन्ना के जीवन से सीखिए। जिस प्रकार से मेरे मसीह भाई ने हन्ना पर जो है परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसी प्रकार से आप पर यीशु मसीह एक दिन जरूर अनुग्रह करेंगे। आप लगातार परमेश्वर से हन्ना के जैसे प्रार्थना करते रहिए, अपनी सारी बातों को, अपने सारे दुख को जो है परमेश्वर से जो है प्रार्थना में बोलते रहिए। आप अपनी सारी दुख को, अपनी सारी बातों को प्रार्थना में हन्ना के जैसे बोलते रहिए। एक दिन परमेश्वर हन्ना के जैसे आपके दुख को दूर जरूर करेंगे। एक दिन जिस आशीष को आप पाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस बात की आपके जीवन में घटी है, जो भी आपके जीवन में घटी है, अगर आपके पास अच्छा घर नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास जो आर्थिक रूप से बहुत दुख उठा रहे हैं, कोई भी दुख यदि आपके जीवन में है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहिए और विश्वास कीजिए, परमेश्वर जो है एक दिन आप पर अनुग्रह करेंगे। जिस आशीष आपके पास नहीं है, वो आशीष परमेश्वर आपको एक दिन जरूर देंगे। उस दुख को, जिस दुख से आप गुजर रहे हैं, उस दुख को परमेश्वर आपके जीवों से दूर जरूर करेंगे। आप धीरज धरिए, विश्वास में बने रहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आपके दुख को जरूर एक दिन दूर करेंगे। हन्ना का परमेश्वर यीशु मसीह आपके संग संग है, विश्वास कीजिए। हालेलुया। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार प्रभु के वचन को सुना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।